वेलकम फ्रेंड्स, डी के टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्लास 6 का पहला चैप्टर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके पहले चैप्टर की 4th ऑनलाइन क्लास है। इस 4th ऑनलाइन क्लास में हम करने वाले थे इसके पीछे की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, सेल्फ असेसमेंट। तो चलते हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सलोनी को कॉलम ए में दिए गए विषय से संबंधित चित्र कॉलम बी में लगाना था, लेकिन कुछ भ्रम की वजह से उससे कॉलम ए के संबंधित चित्र कॉलम बी में गलत लग गए हैं। उसकी सहायता करिए ताकि वो कॉलम ए दिए गए विषय को कॉलम बी में दिए सही चित्र से मिला सके। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम बी में कुछ आपको फ़ोटोज़ दिख रही होंगी और उनके नाम कॉलम ए में दिख रहे होंगे। तो ये देखिए, ये कॉलम ए है, इसमें लिखा है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव हार्डवेयर, पाम टॉप, विंडोज़ सॉफ्टवेयर। ये 5 यहाँ पर आकृति दी हुई हैं, तो इनको इनसे मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें जो लिखा है डेस्कटॉप, इसमें से कौन सा है? डेस्कटॉप मतलब जो डेस्क पे रखा जाता है। तो डेस्क पे इसमें ये वाली आकृति रखी हुई है, तो पहले को हम इससे मिलाएंगे डेस्कटॉप से। दूसरा है लैपटॉप यानी कि जिसको हम लैप यानी कि पैरों पे रख सकते हैं, तो वो है इसके अंदर ये वाला, इसको हम लैपटॉप बोलते हैं। तो इसके सामने हम इस आकृति को बनाएंगे। पेन ड्राइव इसमें ये वाला है, तो पेन ड्राइव के सामने हम ये वाली आकृति बनाएंगे। ये है हमारी पेन ड्राइव। नेक्स्ट है पाम टॉप। पाम होता है मतलब हथेली, तो हथेली पे कौन सी रखी हुई है इसमें डिवाइस? ये वाला, तो ये वाली हमारी होगी पाम टॉप। तो पाम टॉप के सामने ये बनाएंगे। विंडोज़ सॉफ्टवेयर, तो ये जो 4 कलर अलग अलग दिख रहे हैं ये हमारे विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर के सामने हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये क्वेश्चन उतारना है, साथ में ये चित्र इनके सामने बनाने हैं। तो अब सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित किस प्रकार कर सकते हैं? यानी कि हमारे दोस्त अगर दूर दूर जगह पर रहते हैं तो उनसे हम संपर्क कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला है ईमेल, सही है, ये ईमेल करके हम उससे बातचीत कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। बी है चैटिंग, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ठीक हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है? तीनों उपाय ABC, यानी कि इन तीनों में टिक नहीं लगाएंगे हम, टिक इस पे लगाएंगे डी पे। तो डी पे टिक लगाते हैं, हमारे तीनों ठीक हो जाएंगे। तो इसका आंसर है डी। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखना है पूरा कॉपी में और ये चारों ऑप्शन लिखने हैं। उसके बाद डी वाले पर आपको पेंसिल से या पेन से टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है, कीबोर्ड उदाहरण है। पहला है आउटपुट यूनिट का, दूसरा इनपुट यूनिट का, तीसरा CPU का, डी है किसी का भी नहीं। तो कीबोर्ड से हम डाटा एंट्री करते हैं, आपको पता है। तो ये इनपुट डिवाइस में आता है, तो इनपुट यूनिट का उदाहरण है, तो बी वाला इसमें ठीक होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। आउटपुट यूनिट का उदाहरण क्या है? प्रिंटर आउटपुट है क्योंकि वो पेज बाहर निकालता है प्रिंट करके। मॉनिटर भी आउटपुट है क्योंकि उसमें हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। माउस हमारा इनपुट है। और डी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों ही आउटपुट है, तो आउटपुट यूनिट का आंसर इसमें डी होगा। ए और बी पे टिक नहीं लगाएंगे हम, डी पे लगाएंगे टिक। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको कह सकते हैं? तो इसमें कंप्यूटर का दिमाग कौन लग रहा है आपको? स्पीकर तो आवाज़ देता है बस। CPU सारे काम करता है, यानी कि दिमाग इसको कहेंगे। मॉनिटर सिर्फ स्क्रीन दिखाता है। कीबोर्ड सिर्फ इनपुट डाटा को इनपुट करता है, डाटा की एंट्री करता है। तो इसमें हमारा CPU है हमारा कंप्यूटर का दिमाग, तो इसके अंदर बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के नाम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर ऑन होते स्टार्ट होते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से नाम है? इसमें मॉनिटर तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ है, लिनक्स है, और डी ऑप्शन में दिया है बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों यानी कि डी इसके हमारा ठीक होगा, तो डी पे हम टिक लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स।
रिक्त स्थान भरो। तो पहला है आईसीटी का मतलब डैश होता है, तो आईसीटी की फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेलिंग देख लेना, वीडियो में पहले भी क्लास में मैंने बता रखी है, तो उसमें से स्पेलिंग देख के सही से स्पेलिंग इसमें लिखनी है आपको। दूसरा प्रश्न है सेव ऑप्शन डैश मेन्यू में होता है। तो सेव ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? हमारे फाइल मेन्यू में। तो फाइल मेन्यू पे जाके सेव करते हैं तो इसमें लिखेंगे फाइल, FILE, फाइल मेन्यू में होता है। तीसरा प्रश्न है डैश में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। तो अस्थायी रूप से सूचना किस में संग्रह होती है? हमारी स्टोरेज यूनिट में, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में, जो है रोम और रैम। तो इसमें लिखेंगे रोम और रैम में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। रोम और रैम जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसमें से भी आप प्रश्न ढूंढ सकते हो। फोर्थ है माई पेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश डैश एवं डैश वर्गों में उपलब्ध होते हैं। तो डैश एवं डैश में क्या आएगा? ब्रश कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? पहला है क्लासिक, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, सही, तो सही का चिन्ह। कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में सूचना का संग्रह और प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, सही, सही का चिन्ह। लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है, तो ये गलत है। लैपटॉप छोटा होता है क्योंकि उसको पैरों पे रख सकते हैं, डेस्कटॉप बड़ा होता है, डेस्क पे रखना पड़ता है, तो ये इस पर गलत का निशान। आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है, ये तो गलत बात है। हर क्षेत्र में मददगार है, तो इस पर भी क्रॉस का निशान। हार्डवेयर को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, सही जवाब है, तो ये टिकाएगा इस पर सही जवाब। पांचवा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके आंसर छोटे होते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा 2 लाइन में इसमें परिभाषा लिखनी। कंप्यूटर क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। हमारे दैनिक जीवन में कोई 4 क्षेत्र बताइए जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। 4 क्या, मैंने इस पिछली क्लास में कम से कम 7-8 से भी ज़्यादा जगह बता रखी हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वो आपने कॉपी में नोट भी किया होगा। उसमें से कोई 4 छाट के इसमें लिखनी है। तीसरा प्रश्न है आकार के आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह के हो सकते हैं। तो आकार के आधार पर नाम बताने होंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, इस तरह से। ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिखना है, पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। आईसीटी की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आईसीटी क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, उसके बारे में लिखना है, ये पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को ब्लॉक चित्र से बनाएं। ब्लॉक चित्र बना रखा है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, पहले इनपुट जाता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है। तो इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आप सभी का ये काम है अभी लास्ट के, आपको ये सारा अपनी कॉपी में करना है अभ्यास। 5 क्वेश्चन है इसमें बड़े बड़े। पहला है ये मैच करना है, सामने सही सही चित्र बनाना है, मैंने बता दिया। इसमें बहुविकल्पीय है, कोई एक ठीक है, ये भी हो गया हमारा, रिक्त स्थान हो गया और सही गलत हो गया, और ये क्वेश्चन आंसर हो गए छोटे छोटे, और ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी आपको अपनी कॉपियों में करना है और उसके बाद साफ साफ लिख के चेक कराना है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जिसको भी समझ आए उसको, किसी बच्चे को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, उसको यूज़फुल लगे, तो वो इसको आगे शेयर भी कर सकता है दूसरे दोस्तों पे, और लाइक कर सकता है वीडियो को। और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी बच्चे, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस इसी चैनल पे होंगी, ऑनलाइन चैनल पे, ऑनलाइन क्लास पे होंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया क्लास हो, कोई भी नई क्लास में अपलोड करूं तो उसको आपको वो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो की मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।